प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान में वीजा के बगैर इस वजह से आया, किसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था। मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीजा चाहिए? बात तो सही है। इसमें गलत क्या बात है? बिल्कुल ठीक है उसने। ये बोला किसी का है ही नहीं, यकीन करें। ये हमसे ज्यादा मोदी का है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे सीवी मैंने भेजी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया सीवी, यकीन करें जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। ससुर इतना आईटी में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। शाबाश। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 77 में। मोदी जी, ये पाकिस्तान वाले हमेशा यूं ही कहते रहे कि कश्मीर हमारा है, तो मैं तुम्हें एक सुझाव दे रहा हूँ, उससे पीओके भी हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा बिना किसी लड़ाई झगड़े के। कश्मीर का नाम श्री राम रख दो, ये साले कदी नहीं कहने के श्री राम हमारा है, तो जल्दी से रख दो, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। योगी जी होते तो तिया पाचा कर दिया होता अब तक। पाकिस्तानी ये नमूने इंडिया को क्या एक दिन अमेरिका को भी गुलाम बना लेंगे। तो फिर क्या हो गया? चांद पर पहुंच गया तो फिर क्या हो? अबे साले क्या हो गया? पूरी दुनिया जहाँ पर हम पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं कर पा रहे, वो चांद पर जाकर दे रहे हैं। दुनिया में क्या हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वो इकबाल इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया को हम अमेरिका भी हम गुलाम बना ले। अबे साले इजराइल इस टाइम दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहा है। आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंटरनेट, सारा का सारा इजराइल से होकर गुलाम है। वो हमारी जमीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफिरों के लिए थोड़ी बनी। अल्लाह ताला दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए सारी हमारे वो गुलाम है। वो हमारी जमीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इजराइल के लोग हमारे गुलाम है। वो हमारी जमीन छोड़ दे, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी जमीन से निकल जाए। लिखा है क्या यहाँ? एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। कारी साहब है, वहाँ मस्जिद है, मुझे बताएं मदरसे में या जो जितनी मसाजिद है उनमें नॉन मुस्लिम के बारे में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। सिखाया जाता है कि असल में हमारे जो दीन काम आने वाला वो दीन इस्लाम है। ठीक है, मारने का नहीं, नॉन मुस्लिम के बारे में क्या बताया जाता है कि वो हमारे साथ कैसे हैं या हमें कैसा रहना चाहिए? वो नॉन मुस्लिम हमेशा कुरान ने उनको कहा है कि वो हमारे दुश्मन है। अच्छा, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो यही चीज आगे आप पढ़ाते हैं, यही हम बच्चों को बताते हैं। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। पाकिस्तानी चच्चा इंडिया में आकर बाबरी मस्जिद का बदला लेंगे। मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी, उसको शहीद किया गया। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? मंदिर बना दिया गया, तो इसका हम इजाज करेंगे। तो करना क्यों नहीं कर रहे? पहले भी मैंने कहा है, अब भी मैं कहूंगा कि उनके भी इधर मंदिर गिराएं। अबे साले भाई उनका बदला इधर क्यों लेंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारी प्रॉपर्टी है मेरे भाई, कोई अकल से काम ले। अपनी प्रॉपर्टी क्यों डैमेज करेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही। डैमेज अपनी, हमारी प्रॉपर्टी वो है ही नहीं। हमारी सरजमीन पे नहीं है वो। हाँ, हमारी सरजमीन पे है कि नहीं है? अनपढ़ जाहिल। नहीं पावर है तो जाके उनसे बात करें ना। ये पावर सिर्फ अपने मुल्क में महदूद है क्या? बताए ना, ये जज्बा जो आप मुझे दिखा रहे हैं ये क्या? मैं तो कह रही हूँ हर रिलीजन को फ्रीडम होनी चाहिए। बात तो सही है। आपने कहा कि इतनी पावर है, उनको दिखाएं। मैं अकेला जाके पावर किसी को दिखा सकता हूँ? मैं तो आपको बयान दे सकता हूँ बस पावर ही मैं एक आदमी हूँ, मैं लड़ सकता हूँ किसी के मुल्क के साथ। हाँ, जज्बा रखता हूँ, अपनी फौज के साथ शाना बजाना खड़े हैं, पर लड़की तो फौज ही ना। खाओ माँ कसम। भाईजान इंडिया पे न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की बात चल रही है। देखो कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारी तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका साइड पे भी हमला नहीं कर सकता, हमारे लिए क्या भाई रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई, बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। अमेरिका रेंज में नहीं आएगा तो भारत पर डाल देंगे। जब तुम लोगों के साथ में अमेरिका था तब तो नहीं डाल पाए तुम लोग। अटल बिहारी वाजपेयी का वो शब्द याद है तुम लोगों को? मैं अपने भारत का 1/3 पार्ट खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पाकिस्तान अपना कल का सूरज नहीं देख पाएगा। बात तो सही है। अब तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है और जनता उससे भी ज्यादा खतरनाक है। चलो उस टाइम पर तो तुम्हारी हालत ठीक थी, लेकिन अब कंगाली में भी ऐसी बातें कर रहे हो। दिल्ली और बॉम्बे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की बात तो बाद की है, पहले तुम डालने की सोचो तो सही। भाईजान सोचते ही खुद न जाओ तो मुझे बताना। तो भाईजान एटम बम बाद में डाल लेना, पहले तुम लोग उस अननोन गनमैन को तो ढूंढ लो जो बीती रात ही तुम्हारे लश्कर के कमांडर बिलाल आरिफ सलामी को सलामी देकर उसके में गोली मारकर बेहतर उरो के पास में ट्रांसफर कर दिया उसका।
उसको तो तुम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हो, न जाने तुम्हारे कितने भाईजानों को उसने पेल दिया। एटम बम डालेंगे। अगर भाईजान तुम लोगों की ये चादर मोदी ऐसे चलती रही तो तुम्हारे जितने भी एटम बम है उनको इकट्ठा करके तुम्हारे पिछवाड़े में ही पिट कर देगा वो। अब पाकिस्तानी दुनिया में जनसंख्या बढ़ाकर इस्लाम का परचम लहराएंगे। हम अपनी उस पे असल चीजों पे चल नहीं रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुफार के खिलाफ जहाद की जाए। तो करना क्यों नहीं कर रहे? उस खानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे, और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा, ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे। अच्छा तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? जंग होगी और इंशाल्लाह होगी। अगर ये कि वो शायद उस वक्त हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे, मेरे अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता। ये जरूर है कि हम बेसिकली बुजदुल कौम है। अरे कहाँ अट्टे की लाइन में लगे हुए हो रे पोरकियो, इधर तो आओ। एक और बुरी खबर आ गई भैया तुम्हारे लिए। हाँ हाँ हमें पता है तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा है, पर कोई बात नहीं भैया, हमारा यकीन है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, इसलिए सोचा तुमको बता दें। आज भारत ने रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। नाना ब्रह्मोस तो अभी भी ठोकेगी तुमको। इसका काम कुछ अलग है, ये अलग ही आइटम है। ये तुम्हारे रडार सिस्टम को ढूंढ ढूंढ के मारेगी। कोई बात नहीं, रडार बंद भी कर दोगे ना तब भी मारेगी, इसीलिए तो इसको एंटी रेडिएशन मिसाइल कहते हैं। और तुम्हारे लिए ही बनाई है स्पेशली। 350 किलोमीटर की रेंज है, बस एक बार चला दी तो डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, जो भी चाइनीज माल तुमने लगाया है उसको ढूंढ ढूंढ के मारेगी। जाओ अब आटा ले लो, घर में छोटे बच्चे भूखे अच्छे नहीं लगते। अच्छा इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तानी गटर में। आप इंडिया को देखिए और फिर पाकिस्तान को देखिए, वो कहाँ खड़े हैं, वो चांद पे और हम गटर पे। सही बात है। एग्जैक्टली उन्होंने ये वाली बात तो बिल्कुल सही किया कि जमीन और आसमान का जिस तरह फर्क है ना, अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फर्क आ गया है। अच्छा। एक टाइम था जब हम इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे, दोनों मुल्क। चाहे इंडिया के पास अपने वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी उधर आ रही थी, दुनिया जो है ना उनको सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ चल रहा था। अब ये हालात हैं कि इंडिया जो है ना वो चांद पे पहुंच गया और हम जमीन से भी नीचे जो है ना वो घुसते जा रहे हैं। हम चले दूसरी तरफ हम सिटीज को कंपेयर कर लेते हैं, इंडिया और मुंबई। किसी जमाने में ना दोनों का कंपैरिजन होता था और ठीक ठाक तगड़े लेवल के ऊपर होता था। अब मुंबई कहाँ पे पहुंच गया और हम कराची कहाँ पे, वही सेम कंपैरिजन। इंडिया जहाँ पे पहुंच गया वहाँ पे मुंबई भी उतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया। मुंबई तो बिलियनियर का शहर बन गया ना, वहाँ पर तो रिहाइश है, मतलब के करोड़पति नहीं बिलियनियर अरबपति वहाँ पर रहते हैं। रोशनियों का शहर है, मेट्रो है, किस तरह से उन्होंने स्मार्ट सिटीज डेवलप करी है। और हमारी कराची को रोशनी का शहर करे, ना वहाँ पे बिजली, ना वहाँ पे पानी, और चोरी चकारी और गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है कि बच्चे वहाँ पर गिर गिर के मर रहे हैं। और बातें हम यहाँ पर करते हैं कि हमने अभी मून मिशन पूरा किया। अब मिलो पाकिस्तान के महान बॉलर लंगड़ा बॉलर से। दोस्तों ये है हमारे पाकिस्तान का प्रीमियम तरीन लंगड़ा फास्ट बॉलर, जिससे विकेटें नहीं ली जा रही, जिससे पेस नहीं निकल रही। बहन के टके ने बॉल टेम्परिंग करनी शुरू कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी आज बांग्लादेश के अगेंस्ट बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल को नीचे फेंक के उसके ऊपर अपने स्पाइक मारे हैं 3 से 4 दफा, जिससे बॉल उधेड़ी गई है और बॉल टेम्परिंग हुई है। ये है पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर, पाकिस्तान का नंबर 1 फास्ट बॉलर, जिसकी आंखें देख लो तो इंडिया को आंखें दिखा रहा होता है। कभी WTC में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहता है जी इंडिया को हरा देंगे, बैन के टक्कर उधर बॉल टेम्परिंग करते पकड़े गए। और पिछले महीने इस बंदे ने PSL में लाहौर के अंदर की तरफ से बॉल टेम्परिंग की थी। इंटरनेशनल में आज बॉल टेम्परिंग हो गया। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान का नाम आप लोगों ने मिट्टी में मिला दिया यार। क्या पाकिस्तान फिक्सर बॉल टेम्पर पैदा करता है यार? वैभव ने 29 बॉल में 97 मार दिए। वैभव ने इतने बॉल में उतने मार दिए। भाई वो तो भला हो IPL का, कि IPL में पाकिस्तान के बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ जैसे तेज गेंदबाज नहीं खेलते। नहीं तो वैभव सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी 25 बॉल में मार देता। 25 लगते, 21-22 बॉल काफी नहीं हो जाते? हाँ तो गाइस, अगर आप इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पाकिस्तान के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।